Hello students, today let's start the 7th chapter of honeycomb, the invention of बीटा वोंग means बीटा वोंग का आविष्कार। बीटा वोंग का आविष्कार, बीटा वोंग ने क्या आविष्कार किया उसे पता लगाने के लिए इस चैप्टर की स्टडी करते हैं। और स्टडी करने से पहले आप हमें बताइएगा कि वो सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन हैं जिन्हें आप जानते हो। क्या आपके आसपास में कोई व्यक्ति है इतना बूढ़ा जो सबसे बूढ़ा हो, आसपास में कोई इतना बूढ़ा ना हो। और आपके पास सबसे पुरानी चीज़ कौन सी है, आपके घर में, आपके शहर कस्बे या गांव में, या वह कितनी पुरानी है। क्या आप ने कभी ऐसी इच्छा की है कि आप बहुत बड़े हो जाते, या कभी ऐसी इच्छा हुई है कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ। ऐसे विचार आपके मन में आते हैं। तो चलिए हम भी पता लगाते हैं बीटा वोंग के आविष्कार के बारे में। मिस्टर बिली वोंका ने एक आविष्कार किया था वोंका वाइट, जिससे ऐसी दवाई का आविष्कार किया था जिससे लोग खा करके बहुत छोटे हो जाते थे, उनकी आयु माइनस में पहुंच जाती थी। और वोंका वाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि लोग उससे गायब हो जाते थे, उनकी उम्र जो है वो माइनस में पहुंच जाती थी, कि एक व्यक्ति की उम्र लगभग 87 माइनस में पहुंच जाती थी। और जब तक वो अपनी 87 ईयर्स की एज पूरी नहीं कर लेते थे तब तक वे वापस नहीं आते थे, यानी गायब हो जाते थे। उन्हें 87 ईयर्स का इंतज़ार करना होता था। फिर मिस्टर बिली वोंका ने एक नया आविष्कार किया कि अब तो उन्होंने ऐसा आविष्कार किया था कि जिससे व्यक्ति यंगर हो जाता था, अपनी उम्र से कम उम्र का। लेकिन अब उनके मन में विचार आता है कि वो एक ऐसा आविष्कार करेंगे जिससे व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, और बूढ़ा। तो चलिए देखते हैं उन्होंने ये आविष्कार कैसे किया है। ओके स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अतः मैंने अपनी स्लीव्स को रोल किया, मोड़ा, एंड सेट टू वर्क और काम में लग गया। वंस अगेन एक बार फिर, आई स्क्यूज्ड माई ब्रेन कि मैंने स्क्यूज्ड मीन्स जोर डाला अपने मस्तिष्क पर। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, मैंने एक नई नए नुस्खे का खोज की। आई हैड टू क्रिएट एज, कि अब मुझे एज को उत्पन्न करना है। टू मेक पीपल ओल्ड, लोगों को बूढ़ा बनाने के लिए। ओल्ड और बूढ़ा, ओल्डर और ज़्यादा बूढ़ा, ओल्डर सबसे बूढ़ा। आहा, आई क्राइड, मैं चिल्लाया। फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, क्योंकि विचार उत्पन्न हो रहे थे। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो संसार में सबसे पुरानी हो, सबसे ज़्यादा बड़ी हो। व्हाट लाइव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो अन्य चीज़ों से लंबे समय तक जीवित रहती है। आ ट्री, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा, पेड़। राइट यू आर, तुम सही हो चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन किस तरह के पेड़। नॉट द डगलस फर, कि डगलस देवदार का पेड़ तो नहीं है। नोट द ओक, और ना ही बलूत का वृक्ष। नोट द कैडर, ना ही कैडर यानी देवदार का पेड़। नो नहीं, नो माई बॉय, नहीं मेरे बच्चे। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लॉप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नवाडा यूएसए। इट इज़ अ ट्री कॉल्ड, कि यह पेड़ कहा जाता है, या इन पेड़ों को कड़े शंकु फल के चीड़ के पेड़ कहते हैं, जो नवाडा अमेरिका में व्हीलर चोटी की ढलानों पर पाए जाते हैं। व्हीलर पीक इन नवाडा यूएसए, जो यूएसए मीन्स अमेरिका में व्हीलर चोटी की ढलानों पर पाए जाते हैं। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। यू कैन फाइंड, तुम पता लगा सकते हो या पा सकते हो, कि व्हीलर चोटी पर आज ऐसे कड़े शंकुफल के चीड़ के पेड़ मिलते हैं जो
4000 वर्ष से भी पुराने हैं, सबसे ज़्यादा पुराने। दिस इज अ फैक्ट, यह सच है। चार्ली, यह सच है। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट मीन्स वृक्ष वैज्ञानिक। यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम। कि जिसे आप चाहो वृक्ष वैज्ञानिक से पूछ लो। इसलिए एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी, इस शब्द का अर्थ आप डिक्शनरी में देख सकते हैं, शब्दकोश में। व्हेन यू गेट होम विल यू प्लीज, जब आप घर जाओ, घर जा कर के शब्दकोश में ढूंढो। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, सो दैट ताकि, या इसलिए इस बात ने मुझे स्टार्टेड किया, शुरू किया। I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. I jumped into, मैंने छलांग लगा दी या मैं कूद पड़ा। कलेक्टिंग, एकत्रित करने के लिए। स्पेशल आइटम, विशेष चीज़ों को। फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, जो सबसे पुरानी थिंग्स हैं, चीज़ें हैं। ग्रेट ग्लास इलाबोटर, ग्रेट एक बड़े कांच के इलाबोटर में कूद पड़ा। क्या पता लगाने के लिए? कि दुनिया के सब क्षेत्रों में घूमा और सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी जीवित प्राणियों की विशेष चीज़ें एकत्रित की, इकट्ठा की। क्या क्या इकट्ठा किया? अ पाइन ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉन पाइन, कि 4000 वर्ष प्राचीन, 4000 वर्ष प्राचीन कड़े शंकु फल के चीड़ के पेड़ से लगभग मैंने क्या लिया? अ पाइंट ऑफ सैप मीन्स आधा लीटर रस। द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 160 years old रूसियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रेगोरोविच मीन्स कि टोनेल पैर के अंगूठे का नाखून, मीन्स 168 वर्ष बूढ़े रूसी किसान पेट्रोविच ग्रेगोरोविच के पैरों के नाखून की कतरने ली मैंने। और एन एग लेड बाय अ 200 years old tortoise belonging to the king of टोंगा, टोंगा के राजा का 200 साल की उम्र के कछुए का मैंने एग लिया, मीन्स अंडा लिया। द टेल ऑफ अ 51 years old हॉर्स इन अरेबिया, और 51 वर्ष बूढ़े अरब में पाए जाने वाले घोड़े की पूंछ। द विस्कर्स ऑफ अ 36 years old कैट कॉल्ड क्रैम्प्स, और क्रैम्प्स नामक 36 वर्ष बूढ़ी बिल्ली की मूछे। द टेल ऑफ अ 207 years old giant rat फ्रॉम तिब्बत, और एक बूढ़ा पिस्सू जो 36 वर्ष से क्रैम्प्स के ऊपर जी रहा था। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 years old ग्रैमिलिकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटेप्टल। द टेल ऑफ अ 2000 year old giant rat फ्रॉम तिब्बत मीन्स तिब्बत के 207 वर्षीय विशाल चूहे की पूंछ। और द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 years old ग्रीमालिकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटेपेटल मीन्स 97 वर्षीय बूढ़े ग्रामलिकिन जो कि पर्वत पोपोकैटेपेटल की गुफा में रह रहा था, के काले दांत लिए। और
द knuckle bones of a 700 years old Catalu from Peru कि 700 वर्ष बूढ़े पेरू में पाए जाने वाले कैटालू की पोर की हड्डी। तो ये सारी चीजें इस फर्स्ट पार्ट में बीटा वोंक ने ली। अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट की बनाएंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट की वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।